नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सार। हाल ही में भारत का एक जहाज़ 56,000 से अधिक गेहूं लाद कर जब तुर्की पहुंचा तो वहां की सरकार ने उसको वापस भेज दिया। हाल ही में एक रिपोर्ट आई स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की, जिसमें बताया गया कि जो तुर्की का कृषि एवं वानिकी मंत्रालय है उसने फाइटोसैनिटरी कंसर्न का हवाला देते हुए भारतीय गेहूं को वापस भेज दिया है। ये फैसला उसने ऐसे समय पर लिया है जब पूरी दुनिया में खाद्य संकट छाया हुआ है और गेहूं की आपूर्ति बाधित हो गई है। ऐसा तुर्की ने क्यों किया है, इसके क्या निहितार्थ हैं, इसके क्या प्रभाव होंगे या दूसरे देशों के साथ निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब को डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि तुर्की की भौगोलिक स्थिति क्या है। ये है भारत और भारत का ये हिस्सा गुजरात का कांडला पोर्ट। यहाँ से भारतीय जहाज़ 56,000 से अधिक गेहूं लेकर जब निकला और यहाँ से रेड सी से होता हुआ ये रेड सी है और यहाँ पे सुएज नहर के बाद भूमध्य सागर के किनारे यहाँ पहुँचता है तुर्की में, और यहाँ से तुर्की अथॉरिटी द्वारा इसको फाइटोसैनिटरी कंसर्न का हवाला देते हुए वापस कर दिया जाता है। ये जो हिस्सा है ये है यहाँ पे सुएज नहर और इधर है ये रेड सी यानी लाल सागर, इधर है भूमध्य सागर। और ये जो नहर है सुएज नहर लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तुर्की के उत्तर में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है काला सागर और दक्षिण में है भूमध्य सागर। ये है तुर्की की भौगोलिक स्थिति। चलिए अब खबर देख लेते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। तो क्या होता है फाइटो, ये जहाज़ है, ये जहाज़ था जो भारत के कांडला पोर्ट, जिसको अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहा जाता है, यहाँ से निकला था और पहुँचा था तुर्की तक। अब ये जून के मध्य तक वापस लौट आएगा। क्या कारण बताए हैं तुर्की ने, ये भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बताया है कि तुर्किश जो मंत्रालय है, कृषि एवं वानिकी मंत्रालय, इसने बताया है कि फाइटोसैनिटरी चिंताएं व्यक्त की हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी पौधे या पौधे के उत्पाद में जब बीमारियां होती हैं उसको बोलते हैं फाइटोसैनिटरी कंसर्न या चिंताएं। तो क्या क्या बताया है उसने फाइटोसैनिटरी चिंताओं में? उसने बताया है कि भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस है। अब ये देख लेते हैं कि तुर्की के द्वारा ये जो तर्क दिया गया है इसमें कितना दम है। इससे पहले हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने 13 मई के बाद जितना भी निर्यात होता था गेहूं को उस पर बैन लगा दिया था, लेकिन उसमें कुछ अपवाद थे। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 13 मई से पहले ही हो गए थे उनकी आपूर्ति अभी भारत सरकार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कर रहा था और अभी मिस्र को भी लगातार इसकी सप्लाई जारी है। अब देखते हैं कि इसने जो कारण बताए हैं वो कितने ताकतवर हैं या कितने मजबूत हैं। मिस्र के साथ भी भारत ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रखा है। तो मिस्र पहले ही भारत के गेहूं की जांच कर चुका है प्रयोगशाला में और उसने ये पाया कि भारत का जो गेहूं है वो हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का है, यानी पोषक तत्व इसमें उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी जब भारत ने गेहूं के निर्यात को जब बैन किया था तो जो G7 कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इस बात का विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? कि भारत एक बड़े हिस्से को गेहूं की सप्लाई करता है। अगर भारत का गेहूं ख़राब है, अगर उसमें रूबेला वायरस है, तो फिर दुनिया के अन्य देश भारत से क्यों आयात करना चाहते हैं? तो ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। कारण कुछ और भी बताए जा रहे हैं कि तुर्की ने ऐसा क्यों किया है। कुछ कह रहे हैं कि तुर्की ने हवाला दिया है कि तुर्की तो गेहूं के मामले में यानी गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, उसे कहीं से आयात करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि वर्तमान में गेहूं की आपूर्ति की स्थिति क्या है। इंटरनेशनल मार्केट में जो आपूर्ति बाधित हो गई है उसकी स्थिति क्या है ये भी देख लेते हैं। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो सप्लाई है वो इंटरप्ट हो गई है, यानी प्रभावित हो गई है, और ये नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। अगर आपको पता हो तो रूस और यूक्रेन जो हैं वो पूरी दुनिया को लगभग 1/3 गेहूं का आपूर्ति करते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है
अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गेहूं की कीमतों के बढ़ने का। भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर रोक लगाती है और कारण बताया है कि हीट वेव के चलते, जो पश्चिमी भारत में हीट वेव है उसके चलते आउटपुट प्रभावित होगा और घरेलू मार्केट में भी गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और महंगाई से बचने के लिए भारत ने व्हीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि तुर्की ने जो फ़ैसला लिया है वो कितना सही है या गलत। हमने आपको दोनों ही पक्ष बता दिए हैं। अब आपको बताना है कि इसका जो रूस मतलब तुर्की ने और जो फ़ैसला लिया है वो सही है या गलत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता सकते हैं। हम कुछ और टॉपिक्स पे भी इस प्रकार के वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।